अगर सस्पिशन हाई है तो हम TTE करेंगे, विच इज़ ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राम, और वी विल कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक टैम्पोनॉट, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एको पे तो नज़र आ जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट इज़ पेरिकार्डियोसेंटीसिस। इसका एक जो 3 Ds हैं, जो एक ट्रायड है, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स, डिमिनिश्ड हार्ट साउंड्स एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया। हाइपोटेंशन है विच मीन्स लेस BP, JVD एंड डिमिनिश्ड हार्ट साउंड्स, पल्सस पैराडॉक्सिस फोकस है, ट्रांसथोरेसिक वो है, पेरिकार्डियो कार्डियोसेंटीसिस है। एओर्टिक डाइसेक्शन, टेयरिंग पेन, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, विच रेडिएट्स टू द बैक। और इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो सकती है कि एकदम से इतना ब्लड प्रेशर सर्ज हुआ है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ठीक है, और ECG इज़ नॉन डायग्नोस्टिक इन केस ऑफ एओर्टिक डाइसेक्शन। ECG इसमें भी ECG पढ़ी है, इसमें ECG तो डायग्नोस्टिक है, लेकिन इसमें ECG इज़ नॉन डायग्नोस्टिक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी हो सकते हैं, मर्मर हो सकता है, एंड एसिमेट्रिक पल्स हो सकता है। एसिमेट्रिक पल्स क्यों होगा जिसमें मोर देन 10 BP डिफरेंस है? अच्छा, क्यों होगा वो? इस वजह से क्योंकि जब डाइसेक्शन हो रही है तो एकदम से यहाँ ऊपर की एक्सट्रेमिटीज़ में फिर भी ब्लड पहुँच रहा है, नीचे तक पहुँच ही नहीं पा रहा, तो वी कैन हैव लाइक एसिमेट्रिक पल्सेस। तो हम चेस्ट एक्सरे करेंगे जिसमें डाइसेक्शन की वजह से वाइडन मीडियास्टिनम हो सकता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। एंड CT एंजियोग्राम पे हमें क्या हो सकता है, ये एक फ्लैप नज़र आ सकता है जो कि ट्रू एंड फॉल्स ल्यूमेन होता है। तो बेसिकली एओटा है ना, एओटा का अगर हम अगर इस तरह से हमने उसको कट करके हम अगर ऊपर से देख रहे हों, इफ़ दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ व्यू दैट वी टुक, ठीक है, तो हमें एक फ्लैप नज़र आ गया क्योंकि डाइसेक्शन हो गई है ना, तो वो थोड़ा सा हट गया, इफ दैट मेक सेंस। लेकिन चेस्ट एक्सरे में वी कैन सी वाइडन मीडियास्टिनम, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पे ज़रूर हम CT एंड जो एंजियोग्राम है चेस्ट पे हमें फ्लैप नज़र आएगा। और इफ़ पेशेंट इज़ स्टेबल तो हम ट्रांस ईसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। सॉरी, नॉट ईसोफेजियल, इसको ट्रांसथोरेसिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट व्हेन, जब हमारे पास पेशेंट आएगा विद चेस्ट पेन। और उसमें बेसिकली इसेंशियली हो ये रहा होता है कि हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज़ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और हमने क्या कहा था, जो पल्मोनरी कॉजेज़ हैं उसमें क्या होता है, स्टैबिंग पेन होती है, और इंस्पिरेशन में वर्स हो जाती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, इंस्पिरेशन में वर्स हो जाती है। ठीक है, और शार्प स्टैबिंग पेन होती है। ठीक है, अच्छा, सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन, डिस्निया, हाइपोक्सिया, हेमोप्टिसिस भी हो सकता है इफ प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक एक्टिव मेलिग्नेंसी, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लॉट बनता है ना, प्रेगनेंसी है, ओरल कॉन्ट्रसेप्शन है, क्योंकि हमें इसमें भी पता है क्लॉट्स बनते हैं, या रिसेंट सर्जरी है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो केस यूजली आता है ना, वो स्टेम में लिखा हुआ होता है कि आइदर ट्रैवल्ड है, या प्रेग्नेंट पेशेंट है, या उसके बाद रीसेंट सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है। ठीक है, इसमें साइनस टेकीकार्डिया है। क्यों साइनस टेकीकार्डिया है? वो इस वजह से है क्योंकि कॉम्पनसेशन होने की कोशिश है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि ये रेयर है, लेकिन S1QT-T3 वो है कि लेड 1 में हमारे पास प्रोमिनेंट S वेव है। ठीक है, और जो 3 है, लीड 3 है, उसमें हमारे पास 2 फीचर्स हैं, प्रोमिनेंट Q वेव एंड इन्वर्टेड T वेव। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट Q वेव है कि ज़्यादा वो नज़र आ रही है, S वेव भी ज़्यादा वो है प्रोमिनेंट, और T वेव की इन्वर्जन है। सो दिस इज़ S1 QT Q3 T3। इफ़ सस्पिशन इज़ हाई तो हम वेल स्कोर कैलकुलेट करते हैं, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता है, विच कैलकुलेट्स द रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर हमें लग रहा है कि है, तो लो रिस्क में हमारे पास जो D डायमर होता है वो नॉर्मल होता है। अगर D डायमर एलिवेटेड हो तो सॉरी, अगर नॉर्मल है तो इट्स नॉट PE। अगर तो एलिवेटेड है तो हम क्या करेंगे, गेट CT पल्मो एंजियोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम CT स्कैन करेंगे ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स, और हम पल्मोनरी वैस्कुलेचर में हमें फाइंडिंग्स नज़र आएंगी। हमें क्या नज़र आएगा? एम्बोलिज्म नज़र आ जाएगा। अगर तो
IV कॉन्ट्रास्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर वट एवर रीज़न, तो हम VQ स्कैन करेंगे जिसमें वेंटिलेशन नॉर्मल होगी क्योंकि प्रॉब्लम वेंटिलेशन का नहीं है, लेकिन परफ्यूजन कम होगी क्योंकि क्लॉट है, इट्स नॉट अलाउइंग परफ्यूजन टू अकर इन प्रेजेंस ऑफ एम्बोलिज्म। हाई रिस्क में हम क्या करेंगे, डी डाइमर स्किप करेंगे एंड वी गोइंग टू डू CTPA, सो CT ऑफ पल्मोनरी एंजियोग्राफी या VQ स्कैन। तो डी डाइमर क्या होता है कि इट्स एक्चुअली डीजेनरेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ क्लॉट्स विच शोज एक्टिव क्लॉट फॉर्मेशन डीजेनरेशन कि एंड इट डिटेक्ट्स DVT डिटेक्ट करता है इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डी डाइमर हम बेसिकली डीजेनरेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ क्लॉट्स दिखाते हैं। तो अगर हो रहा है, बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिव क्लॉट फॉर्मेशन और डीजेनरेशन हो रही है। और इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ इनॉक्सिपेरिन एंड हेपेरिन।